बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और सीसीएनए सिक्योरिटी के लेक्चर नंबर 6 के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ सिक्योर स्ट्रेटजी। ठीक है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नहीं है मगर कुछ बातें हैं। मैं इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ये लिटरली ये सारे का सारा टॉपिक जो है ना आपकी बुक में 10 सफ़ों के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो समरी आज क्या हम चेंजिंग नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क जो है उसकी अप्रोच और द वे वी नेटवर्क द थिंग इज़ टोटली डिफरेंट। अब से 10 साल पहले जब हम नेटवर्क बनाते थे तो किस वो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होती थी, और जो अब हम नेटवर्क बनाते हैं वो किस तरह के हैं। और बॉर्डर लेसनेस के बारे में और कॉन्टेक्स्ट अवेयर आर्किटेक्चर और कुछ सिस्को के टूल जो सिस्को सेल करती है मार्केट के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। गो के बहुत सारे टूल जो इस बुक के अंदर मेंशन किए हुए हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं, कुछ न्यू टेक्निक्स आ चुकी हैं, मगर सिस्को ने अपडेट नहीं किया हुआ, तो इसलिए आपको मेरे ख्याल में एग्जाम में उसी तरह के टॉपिक्स आएंगे जो आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं। टुडेज नेटवर्क, बॉर्डर ऑफ टुडेज नेटवर्क आर डिसॉल्व्ड। आपको ये नहीं पता कि आपके नेटवर्क का बॉर्डर कितना है, क्योंकि जब आपका नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है आपका बॉर्डर एक्सपेंड हो जाता है। आपके पास यूज़र हैं जो वर्किंग फ्रॉम होम है, वो घर से कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारे वीपीएन्स हैं, तो पता चलता है जी एक बंदा जी यूरोप के किसी कंट्री में, कल परसों की बात है कि मैं जो है ऑफिस बैठा हुआ था, मैंने देखा कि लेट मी चेक हाउ मेनी सक्सेसफुल वीपीएन्स आर हैपनिंग। उनमें से एक वीपीएन जो है वो ताइवान से आ रहा था, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, ये ताइवान से क्यों वीपीएन आ रहा है। जब हमने आइडेंटिफाई किया तो पता चला वो बंदा हॉलीडेज पे गया हुआ था, उसने अपनी ईमेल चेक करने के लिए वीपीएन डायल किया। सो बॉर्डर ऑफ द नेटवर्क इज नॉट देयर एनी मोर। वो डिजोल्व हो चुका है बॉर्डर ऑफ द नेटवर्क। पहले बॉर्डर ऑफ द नेटवर्क क्या होता था, मेरे अपने ऑफिस का नेटवर्क, दैट्स इट, बिल्डिंग, दैट्स इट। अब वर्कर्स बाहर से आ रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स डायल इन कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कंपनीज डायल इन कर रही हैं, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से जो आज का नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया, और हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं वो नेटवर्क को सिक्योर करने के वो बढ़ गए हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, बॉर्डर ऑफ टुडेज नेटवर्क आर डिसॉल्व, क्लाउड सर्विसेज दे ब्लर्ड द ट्रेडिशनल डिवाइडिंग लाइन। अब हमारी चीज़ें क्या हो गई हैं, क्लाउड पे चली गई हैं। ठीक है, अब क्लाउड क्या है, अगर आप AWS की बात करते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज की जो सबसे फेमस क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सर्विसेज हैं, एक्माई की क्लाउड सर्विसेज हैं जो डाटा सेंटर सर्विसेज हैं, और रैक स्पेस और बहुत सारी कंपनीज हैं। मगर अगर हम AWS की बात करते हैं तो AWS के अंदर फिर डिफरेंट जोन्स की बात होती है कि अमेरिका, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसी तरह यूरोप के अंदर ईस्ट, वेस्ट, और साउथ, पता नहीं, या नॉर्थ या वेस्ट रीजन, कुछ इस तरह के रीजन्स बने हुए हैं, और वहाँ पे डाटा रखा जा रहा है, और हमें भी नहीं पता वो हमारा डाटा का फिजिकल लोकेशन क्या है, क्योंकि वो सिक्योर लोकेशन, आइडियली सिक्योर लोकेशंस के ऊपर डाटा सेंटर्स है जिनका किसी को नहीं पता होता, पॉसिबली ओल्ड डीकमीशन मिलिट्री बंकर्स टाइप की चीज़ें होती हैं। इफ़ इट इज़ अवर नेटवर्क वी माइट नो व्हाट टू डू। अगर अब मसला ये है कि हमारी जो ये नेटवर्क की लिमिटेशन है वो हमारा लोकल नेटवर्क नहीं रहा, अब नेटवर्क का कंट्रोल जो है बाहर चला गया। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाटा कोई XYZ डाटा सेंटर के अंदर रखा हुआ और वो डाटा सेंटर कंप्रोमाइज हो जाता है तो हमने क्या करना, वो वुड डेफिनेटली हैव एन SLA, और बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर इन्वॉल्व, लीगैलिटीज़ होंगी इन्वॉल्व। मगर अब जो सी बाउंड्रीज, द मेन टारगेट ऑफ टुडे स्लाइड इज कि आज के नेटवर्क की जो बाउंड्री है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया कि हमारा एक यूज़र ताइवान से लॉगिन कर रहा था क्योंकि वो हॉलीडेज़ मनाने गया हुआ था ताइवान में। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमारे नेटवर्क की बाउंड्रीज डिजॉल्व होती जा रही हैं। अगर नेटवर्क बाउंड्री डिजॉल्व होती जा रही है तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है और हम उसे कैसे सिक्योर करेंगे। ठीक है, बॉर्डरलेस नेटवर्क के कंपोनेंट्स। बॉर्डरलेस नेटवर्क इस एक ऐसे नेटवर्क को कहते हैं जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, बॉर्डर नहीं है ना। ठीक है, आपके पास यूज़र वीपीएन से लॉगिन हो रहा है। ठीक है, आपके पास यूज़र जो सा है वो क्या होता है, वो एनी कनेक्ट वीपीएन टाइप की चीज़ जो सी है, एनी कनेक्ट वीपीएन जो कहीं से भी मॉडिफाई हो सकता है, यानी साइट टू साइट। इधर वाले जो वीपीएन की मैं बात करूँ साइट टू साइट, कि जी सिटी A से सिटी B के दरमियान वीपीएन। अब ये जो एनी कनेक्ट वीपीएन है ये बंदे के लैपटॉप या पीसी के ऊपर इंस्टॉल है, वो कहीं से कहीं भी लॉगिन हो सकता है। हमारी वेबसाइट के ऊपर SSL वीपीएन टाइप की सर्विसेज रन हो रही है। अब यूज़र वो पूरी दुनिया में कहीं से भी लॉगिन हो सकता है, यूज़र भी कोई हो सकता है, कोई भी यूज़र कनेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा वायरलेस लैन नेटवर्क है। अब वायरलेस लैन नेटवर्क हमारी बिल्डिंग्स के अंदर कहाँ कहाँ पर है और वहाँ पे यूज़र किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं वही नेवर नो। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने नेटवर्क के अंदर विजिबिलिटी चाहिए होती है। द बेसिक अंडरलाइन थिंग इज़ यू नो व्हाट इज़ गोइंग थ्रू योर नेटवर्क। अच्छा, बॉर्डरलेस के जो नेटवर्क के कंपोनेंट है, बॉर्डरलेस एंड जोन जो है, वेयर डिवाइसेस कनेक्ट टू योर नेटवर्क, एंड जोन, जहाँ डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है। अगर वो वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मेरी एपीज़ हैं, अगर वीपीएन्स हैं तो मेरी पेरीमीटर फायरवॉल है, अगर एसएसएल वीपीएन है और वो टर्मिनेट हो रहा है मेरे लोड बैलेंसर के ऊपर, जो मैंने F5 का लोड बैलेंसर लगाया हुआ है तो वो है, ये दीज आर कॉल्ड एंड जोन। बॉर्डरलेस के एंड जोन है जहाँ पे
कोई भी मेरे नेटवर्क को अटैच करता है, ठीक है। अगर मेरी किसी पार्टनर्स के साथ साइड टू साइड वीपीएन है तो वो एंट्री पॉइंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट या एंड पॉइंट वो लोकेशंस होती हैं जहाँ से कोई डिवाइस हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होती है। व्हेन वी आर कनेक्टेड, वेयर वी आर कंसर्न अबाउट वायरसेज, जहाँ हमें कंसर्न होता है वायरस का, मेलवेयर का और मेलिशियस सॉफ्टवेयर का। इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल सर्विसेज या आइडेंटिटी सर्विसेज इंप्लीमेंट करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे नेटवर्क के जो एनी कनेक्ट वीपीएन है उस पर कोई भी बंदा लॉगिन हो सकता है, ठीक है। बल्कि सिस्को का एक कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, जिसका चेक पॉइंट है, यानी पालो ऑल्टो इस टाइम दुनिया में ना टॉप लेवल की फायरवॉल है। अगर आप चेक पॉइंट को अब आई वुड से 2015 में जो है वो टॉप पे होगी। इस टाइम दुनिया में टॉप पे 2 फायरवॉल्स हैं, इस कॉल्ड पालो ऑल्टो और चेक पॉइंट। अब सिस्को और जूनिपर थोड़ा सा उससे नीचे आती हैं। देयर एप्लीकेशन, उनके उनके पास एक टूल है कॉल्ड ग्लोबल प्रोटेक्ट, ठीक है। तो वो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये क्या करती हैं, ये नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल्स क्या करती हैं कि आपके अगर यूज़र कोई भी आपके नेटवर्क में लॉगिन हो रहा है तो आप मेक श्योर करना चाहते हो, यार मुझे एक बात बताओ, अगर ये यूज़र लॉगिन हो रहा है इसके पास विंडोज़ के पैच जो से हैं वो अपडेटेड हैं। अगर पैच अपडेट है तो क्या उसके पास कोई एंटीवायरस टूल इंस्टॉल्ड है? यस, अगर एंटीवायरस टूल इंस्टॉल्ड है, क्या वो एंटीवायरस टूल अपडेटेड है? अगर ये तमाम पॉलिसीज़ को मीट करता है तो ये यूज़र मेरे नेटवर्क में लॉगिन हो सकता है, अदरवाइज मैं इस बंदे को अपने नेटवर्क में लॉगिन नहीं करने दूंगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल्स। और उसके अंदर फिर आप फर्दर एडवांसमेंट में जा सकते हैं कि आप अपने तमाम डिवाइसेस के ऊपर, अब मसला ये कि आपने अपनी कंपनी में देखना है, क्या मेरी कंपनी में सिर्फ वही लोग लॉगिन होंगे जिनको मैंने अपनी कंपनी से ही लैपटॉप इशू किए हुए, या कोई ऐसे यूजर्स लॉगिन होंगे जिनके पीसीस को हमने टच ही नहीं किया आज तक? तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देर आर नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस कि आप किस तरह अपने नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया हुआ, प्रॉपर्ली इंटरग्रेट डिवाइस बिफोर दे आर अलाउड ऑन टू योर नेटवर्क, वेरीफाई दे मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? पैच है, एंटीवायरस है, फायरवॉल इनेबल है, एंटीवायरस अपडेट है, विंडोज पैचिंग मिनिमम 2 वीक्स अपडेटेड या 3 वीक्स या 4 वीक्स अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक हो गया, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अगर आपने फर्दर कोई एक हिडन रजिस्ट्री एंट्री डाली हुई है, हिडन फाइल रखी हुई है, आप नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल सिस्टम को बता सकते हो। अब सिस्को के अपने नेक्स्ट सोल्यूशन है, मगर सिस्को से बाहर जाए तो फिर भी बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है, मगर एक सस्ता सोल्यूशन इज कॉल्ड अ फोर्स स्काउट। अच्छा, बॉर्डरलेस डाटा सेंटर रिप्रेजेंट द क्लाउड ड्रिवन एनवायरनमेंट। डाटा सेंटर बॉर्डरलेस है, अगर मैंने अपने डाटा सेंटर के अंदर रखी हुई या क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के अंदर रखी हुई है तो वो बॉर्डरलेस डाटा सेंटर कहलाएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ASA और IPS बेस्ड सोल्यूशन लाना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे बताता चलूँ जो कि सिस्को नहीं मानेगी मगर अब मानना शुरू कर गई है, कि सिस्को के जो पुराने IPS या IDS बेस्ड सोल्यूशन थे वो थोड़े से आउटडेटेड थे, ठीक है। तभी आप देखोगे कि कुछ अरसे के बाद सिस्को जो सी अपना IPS सोल्यूशन को चेंज करके source fire based IPS solution which is next generation firewall, this is very next generation IPS solutions है, ठीक है। ये सिस्को अभी अपनी डिवाइसेस में इंटीग्रेट कर रही है, इंशाल्लाह कुछ अर्सों में ना हमारे पास ये सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है। अभी भी सिस्को सेल कर रही है मगर ज़रा इंटीग्रेशन इज़ बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, मगर इट्स अ ब्रिलियंट IPS सोल्यूशन, ट्रस्ट मी, इज वन ऑफ द टॉप क्लास IPS सोल्यूशन। अब हम जब IPS के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे, मगर मैं आपको सोर्स फायर की लैब नहीं करा सकता, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट और अभी वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप सोर्स फायर की लैब करना चाहते हो तो ये ओपन सोर्स सोल्यूशन है, इस कॉल्ड अ स्नोट, ठीक है। स्नोट ये यानी ओपन सोर्स सोल्यूशन था जिसको सिस्को ने फिर बाद में बाय किया, उसे सोर्स फायर कहता है। बॉर्डरलेस इंटरनेट, बिगेस्ट IP नेटवर्क ऑन द प्लेनेट। इंटरनेट, जब आप अपने आप को इंटरनेट का कनेक्टिविटी, अपने यूज़र्स को इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे देते हो तो आप बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल कर रहे हो, ठीक है। आप उसे फेसबुक पे भी जाने को दे रहे हैं, फिशिंग अटैक्स भी आपके पास आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं। अगर आप इंटरनेट चॉप ऑफ कर दो आपका बिजनेस डाई कर जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। दुनिया में आप कितने बिजनेसेस हैं जो इंटरनेट के बगैर चलते हो? आई रियली डाउट इट, ठीक है। उसके लिए हमें फायरवॉल ऐसी लगानी पड़ेगी जो प्रोटोकॉल लेवल इंस्पेक्शन करी हो, वो सिर्फ पोर्ट 80 को ना जाने दे रही हो। पोर्ट 80 के अंदर अगर किसी ने डिलीट की कमांड डाली हुई है, कोई कोवर्ट चैनल पे कम्युनिकेशन हो रही है, दैट फायरवॉल शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। सिस्को की जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है इज स्लाइटली कैपेबल टू डू इट, मगर आजकल जो मार्केट में टॉप क्लास सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, सिस्को इज स्लाइटली बिहाइंड इट बट इट इज़ कैचिंग अप। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है पॉलिसी मैनेजमेंट पॉइंट। पॉलिसी मैनेजमेंट पॉइंट क्या? सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल दैट कैन इंप्लीमेंट अ सिक्योरिटी मेजर। अगर आपके पास 10 फायरवॉल्स लगी हुई है, 10 एंटीवायरस सॉल्यूशंस लगे हुए हैं, 5 या 10
से फॉर एग्जांपल वेब सिक्योरिटी अप्लाइंसेस लगी हैं, आपने एक सेंट्रलाइज पॉलिसी सोल्यूशन लगाना, तो आप कैसे लगाओगे? तो उसके लिए सिस्को के पास डिफरेंट सोल्यूशन है। वन इज कॉल्ड द सिस्को सिक्योरिटी मैनेजर, CSM, और एक जो सा है सर्वर इज कॉल्ड सिस्को ACS सर्वर। सिस्को इसको इस सोल्यूशन को थोड़ा निकालने के बाद अब ACS की जगह ISC आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन लेकर आ रही है, जो ये काम भी करेगी और नैक बेस्ड सोल्यूशंस भी करेगी। सो सेंट्रलाइज पॉलिसी मैनेजमेंट, मैंने कहा कोई बंदा मेरे नेटवर्क के अंदर ये काम ना कर सके, तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग विद अ सिंगल क्लिक और कपल ऑफ क्लिक्स, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ कि भाई आप हर डिवाइस के अंदर जाके करें। मगर उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि ये सिस्को बेस्ड इन्वायरमेंट में ही रन होगा और किसी इन्वायरमेंट में रन नहीं होगा। सिक्योर एक्स एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर सिक्योरिटी, ये जो सा है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है, सिक्योर एक्स और कॉन्टेक्स्ट अवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। सिक्योर एक्स आर्किटेक्चर इज अ स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी होती है। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आपका यूजर कौन है, ठीक है, दैट इज द अवेयरनेस। मेरा यूजर कौन है? मेरा यूजर विंडोज XP वाला यूजर नहीं है, मेरा यूजर VPN वाला यूजर है जिसके पास विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है या विंडोज 8 इंस्टॉल है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को विंडोज 8 पसंद है। एनी कनेक्ट क्लाइंट, एनी कनेक्ट क्लाइंट क्या कि सिक्योर SSL या नॉन SSL बेस्ड जो कम्युनिकेशन होती है कि आपने यूज़र के पास एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी है, वो अपने घर जाता है, कनेक्ट करता है और वो आपका स्ट्रेट वे आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपकी डिवाइसेस उसके डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। और इसके बाद सिस्को ने एक और सोल्यूशन बताया जो बहुत बहुत रेयर है, आप लोग बहुत कम सुनेंगे इसके बारे में। आई डोंट नो व्हाई डिडंट पिक अप वेरी वेल, इज कॉल्ड ट्रस्टसेक, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस पॉलिसी प्रोवाइड इंक्रिप्शन। ट्रस्टसेक क्या होती है कि ये ट्रस्टसेक जो सोल्यूशन है ना, ये रोल बेस्ड होता है। रोल बेस्ड क्या कि काशिफ मेरे नेटवर्क के अंदर जो सा है वो IT का स्टाफ है और नेटवर्क एडमिन है, ठीक है। मैं काशिफ को ने एक टैग दे दूंगा विच इज़ कॉल्ड SGT, ठीक है, इज कॉल्ड सिक्योरिटी ग्रुप टैग, ठीक है। और ये जो सा है ना, ये 16 बिट का होगा। अब अगर काशिफ मेरी फायरवॉल में लॉगिन हुआ, फायरवॉल से गुजर के राउटर में गया, राउटर से गुजर के स्विच में गया, स्विच से गुजर के एक मेरे सर्वर डेटाबेस में गया, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी जो मैंने काशिफ के साथ लगाई हुई है, वो पूरी की पूरी पॉलिसी काशिफ को फॉलो करेगी अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस। दिस इज़ व्हाट द सिक्योर ट्रस्टसेक डू, ठीक है। ये देख रहे हो कि अगर मैं अपने नेटवर्क का एक छोटा सा आर्किटेक्चर लूँगी, मैंने सिस्को की वेबसाइट से लिया है, तो ये मेरे SIO जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, ये सिस्को का मेन ऑपरेशन है, जिससे आप उस सिस्को सेंसर बेस्ड वेबसाइट के ऊपर जाए, वहाँ पे कोई IP एड्रेस दे दो, वो आपको बताता है इस टाइम दुनिया के अंदर कितने अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सा है, ये आपका एनी कनेक्ट इंटरफेस है, जहाँ से आपके जो यूज़र्स हैं इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। और ये ट्रस्टसेक बेस्ड कनेक्टिविटी है कि जिस तरह यूज़र आपके नेटवर्क पे आता है, ये 16 डिजिट का जो टैग है वो उसके साथ ट्रैवल कर रहा होता है। उसको हर डिवाइस को पता होता है ये काशिफ आ रहा है मेरे पास, ये काशिफ का डाटा ट्रैवल कर रहा है, ये 16 बिट आइडेंटिटी है और इसके ऊपर मैंने ये पॉलिसी लगाई है, दैट इज़ इट, ठीक है। टैग असाइन टू द इंडिविजुअल, ये 16 बिट का जो टैग है इंडिविजुअल पे लगा होता है और सिक्योरिटी ग्रुप ACL यूज़ हो रही होती है हमारी फायरवॉल। फिर मैं IP एड्रेसेस नहीं यूज़ कर रहा होता मैं अपनी फायरवॉल में, मैं क्या कर रहा होता हूँ, 16 बिट्स के टैग यूज़ कर रहा होता हूँ कि काशिफ को ये परमिशन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि काशिफ का जो IP एड्रेस है, से फॉर एग्जांपल 1.1.1.1 को ये परमिशन है। ये कितनी कंपनीज में यूज़ हो रहा है, आई वुड से नॉट 100% कंपनीज में, मगर क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सोल्यूशन भी है और इसके साथ काफ़ी डिप्लॉयमेंट्स भी हैं, मगर जिन लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो ज़रूर यूज़ करते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट द लास्ट स्लाइड, जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक और दफ़ा क्विक रिव्यू देखेंगे, कंट्रोलिंग एंड कंटेनिंग डाटा लॉस, ओके, कंट्रोलिंग एंड कंटेनिंग डाटा लॉस। इसके अंदर ये पहली पहली लाइन मुझे बड़ी पसंद आई, एन आउंस ऑफ अ प्रिवेंशन बेटर देन अ पाउंड ऑफ अ क्योर, कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन अ क्योर, ठीक है, हमने प्रिवेंट करना है, ठीक है। एक टर्म आप लोग आजकल के सिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर सुनेंगे, इस कॉल्ड APT, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक है। यानी ये एक रीसेंट टाइप ऑफ अटैक्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के थ्रेट वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इन तमाम से अवॉइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और ये जो से हैं कुछ हैं उसमें से, क्योंकि इसमें मैं अगर आप मुझे इसमें से फ्लॉज निकालने को कहें तो मैं इसमें 1500 फ्लॉ निकाल सकता हूँ कि इसमें ह्यूमन वीकनेस को कवर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। डेफिनेटली ये सिर्फ टेक्निकल कंट्रोल्स की हम बात करें, ये सम ऑफ द टेक्निकल कंट्रोल्स हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम ASA यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई कहे अपने नेटवर्क सिक्योर करना, तो सबसे पहले आप ASA यानी फायरवॉल लगाओगे, ठीक है। अगर आप सिस्को ओरिएंटेड हो तो सिस्को की फायरवॉल लगाओगे। आप मार्केट में देखोगे 1500 सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, हम उसकी डिबेट में नहीं जा रहे, क्योंकि हर सोल्यूशंस के
पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। तो ASA लगाएंगे। फिर इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर, ये जो सिस्को ने नए राउटर्स निकाले हैं थोड़े से डार्कर कलर के 1900 सीरीज़ के, ये ISR राउटर्स हैं। इसके अंदर जोन बेस्ड फायरवॉल्स के सोल्यूशन है, वेरी पावरफुल फायरवॉल है, मगर ज़ाहिर है फायरवॉल के इक्विवेलेंट नहीं है। फिर उसके बाद इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जिसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि IPS एक ऐसा सोल्यूशन होता है। IPS होती क्या चीज़ है? IPS कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके नेटवर्क में अगर ट्रैफिक आ रही होती है तो ये कुछ यहाँ पे बैठी हुई होती है। इसका सिंबल जो सा है ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, हम इसको ऐसे डिनेट करते हैं। तो IPS यहाँ पे नेटवर्क में बैठी होती है आपकी फायरवॉल के पीछे, ठीक है, ये मैंने फायरवॉल बना दी, ठीक है, ये फायरवॉल बना, ठीक है, फायरवॉल के पीछे बैठी हुई होती है। फायरवॉल के आगे भी लगाई जा सकती है, आगे लगाते हैं ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव आते हैं इसलिए पीछे लगाते हैं। इनलाइन ऑफलाइन मोड्स हम जब IPS पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे। और ये देखती है कि जो ट्रैफिक IPS से गुजर के आ गई है उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है, फायरवॉल से गुजर के आ गई है उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि उस ट्रैफिक के अंदर कोई थ्रेट्स हों, तो उन थ्रेट्स को ब्लॉक करती है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वेब सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, और इस वेब सर्वर पे मैंने पोर्ट 80 ओपन की हुई है। फायरवॉल को कहा हुआ है कि एनी पर्सन कम्स टू हिट अ पोर्ट 80 ऑन दिस सर्वर 1.1.1 अलाउ इट, ठीक है, फायरवॉल अलाउ कर देगी। मगर IPS क्या करेगी? अगर कोई बंदा SQL इंजेक्शन अटैक कर रहा है या कोई और डॉस टाइप का अटैक कर रहा है या कोई PHP का कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ ये IPS इसको रोकेगी। मगर ये IPS लेयर 7 पे काम कर रही होती है, ठीक है, और इसके पास सिग्नेचर डेटाबेस होती है। तभी दुनिया अब सिग्नेचर बेस्ड थ्रेट प्रिवेंशन सोल्यूशन से हट के अब और मोर इंटेलिजेंट सोल्यूशन की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप सिस्को की तरफ से एक और सोल्यूशन, सिस्को ने कुछ अर्सा पहले एक और कंपनी बाय की थी, इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट एक्विजिशन फ्रॉम सिस्को, इज कॉल्ड आयरन पोर्ट। अब इसको सिस्को आयरन पोर्ट कहते हैं। इसका ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस है, आपकी ईमेल सर्वर या एक्सचेंज सर्वर के बाहर रखती है और आपके तमाम स्पैम्स को ये ब्लॉक करती है बिफोर इट हिट योर एक्सचेंज सर्वर। तो ये आपकी जो सी सॉर्ट ऑफ मिनी फायरवॉल टाइप की चीज़ होती है, मगर इट्स नॉट अ फायरवॉल, इट्स कॉल्ड अ ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, ESA इसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आयरन पोर्ट की वेब सिक्योरिटी अप्लायंस WSA इसे कहते हैं, ये आपका प्रॉक्सी सर्वर का काम करती है। फिर उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है, इस कॉल्ड स्कैन सेफ। ये आपके क्लाउड के अंदर सर्विसेज होती हैं जो चेक करती हैं कि आपके यूज़र जिस किस्म की वेबसाइट के ऊपर जा रही हैं क्या वो वेबसाइट फिशिंग अटैक कर रहे हैं या नहीं। अगर वो फिशिंग अटैक है या 0 डे मेलवेयर्स हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देती है। ये सारा कुछ क्लाउड के अंदर हो रहा होता है। तो ये सम अ बिट समराइज पोर्टफोलियो ऑफ सिस्को के, इसके पास फायरवॉल सॉल्यूशंस हैं, ISR राउटर्स हैं, IPS के सॉल्यूशंस हैं, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस है, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस हैं, क्लाउड बेस्ड क्लाउड बेस्ड वेब फिल्टरिंग सॉल्यूशंस हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैन सेफ। तो दिस इज अ वेरी 5000 फुट व्यू ऑफ सिस्को सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। यानी आज की जो हमारी समरी थी वो क्या थी कि हमने आजकल के नेटवर्क्स देखें और उन नेटवर्क्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि दे आर बॉर्डरलेस नेटवर्क। हमें नहीं पता कि हमारा यूज़र कहाँ पे है। अगर आप 500 यूज़र्स की कंपनी डील कर रहे हो जो ग्लोबली ऑपरेट कर रही है, तो लिटरली द बिगेस्ट चैलेंज एनी नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर वुड हैव इज़ टू नो कि मेरा यूज़र इस टाइम कहाँ पर है, और आपको नहीं पता होता। बल्कि मज़े की बात है, अभी आप लोगों अभी इट्स टू अर्ली टू से, एक सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अ सिम सोल्यूशन। आपने सुना होगा HP ArcSight का, या आपने एक कंपनी है इज़ कॉल्ड अ स्प्लंक, और इस तरह के बहुत सारे सोल्यूशन हैं। ये जो से सिम सोल्यूशंस हैं, ये आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी अगर आप आजकल की मार्केट देख रहे हैं, बिग डाटा। इस टाइम मेरे टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है बिग डाटा के नाम पे, मगर वो एक नेशनल बेस्ट सेलर है US के अंदर। मुझे वहीं से ख़रीदने का मौका मिला। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है कि बिग डाटा है क्या चीज़, कि द पावर ऑफ द डाटा, द पावर ऑफ द डाटा, कि भाई आपके पास अगर इतना डाटा हो तो आप कुछ ऐसे डिसीजन कर सकते हो जो आपको बता देता है कि आपके नेटवर्क में क्या हो रहा है। तो मैं इसकी डिप्लॉयमेंट कर रहा था, एक दिन एकदम बैठे हुए मुझे क्यूरी का अंदाज़ा ख्याल आया। मैंने कहा ये क्यूरी लिखे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे नेटवर्क के अंदर कुछ अरसे बाद क्या होने वाला है, ठीक है। ड्यू टू सम NDAs मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता, मगर दैट वाज वेरी पावरफुल टूल। लिटरली अगर आप सिर्फ इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं ना, तो यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, यू हैव टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ लोग इस फील्ड के अंदर जा रहे हैं, अभी जाना शुरू हुए हैं, बट दे आर फ्रॉम अ डेवलपमेंट बैकग्राउंड। कुछ लोग सिक्योरिटी बैकग्राउंड से भी जा रहे हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेटवर्क वाले भी यूज़ करते हैं, मार्केटिंग वाले भी यूज़ करते हैं, एनालिटिकल रिसर्च वाले भी यूज़ करते हैं। सो एनीवे, हमारा जो आज का जो नेटवर्क है, आज का जो मॉडर्न डेज नेटवर्क है, डोंट हैव एनी बाउंड्रीज। तो आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज यही है कि आपको ये नहीं पता आपका यूज़र कहाँ पर है, किस डिवाइस से वो कनेक्ट करना चाह रहा है और कैसे करना चाह रहा है,
ठीक है, और आपने उसकी ईज़ के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अभी आपके पास रिसेंटली ओपन एसएसएल की वल्नरेबिलिटी आई थी, एंड आई नो कि बहुत सारी कंपनीज़ को उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसकी वजह ये थी कि यूज़र स्कैटर्ड है हमारा, हमें पता ही नहीं हमारे नेटवर्क की बाउंड्री कितनी बड़ी है, एक्चुअली बॉर्डरलेस है नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद हमने बॉर्डरलेस के नेटवर्क के कंपोनेंट्स देखे, बॉर्डरलेस एंड जोन जहाँ से यूज़र कनेक्ट कर रहा है, डाटा सेंटर्स हैं, बॉर्डरलेस इंटरनेट है, और पॉलिसी मैनेजमेंट पॉइंट है कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन हो जहाँ से हम पॉलिसी पुश कर सकें। दिस इज़ व्हाट द सिस्कोज आइडिया इज़। और उसके बाद हमने सिक्योर एक्स आर्किटेक्चर देखा जिसमें कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हो। आईपी एड्रेस इज़ नॉट अ कॉन्टेक्स्ट, आईपी एड्रेस कीप ऑन चेंजिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या कि काशिफ है मंडे टू फ्राइडे काम करता है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम करता है, इन डिवाइसेस से वो लॉगिन करता है, इसके अलावा किसी और डिवाइस से लॉगिन नहीं करता, और उसको इस किस्म की एक्सेस है। दैट इज़ इट, दैट इज़ अ होल कॉन्टेक्स्ट कि मैं काशिफ की सारी हिस्ट्री जानता हूँ, उसके तमाम एक्सेसेस को जानता हूँ, वो किस किस डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, कहाँ कहाँ जाता है, और वो पॉलिसी उसको साथ साथ कैरी करे। अगर उसका डाटा कहीं ट्रैवल कर रहा है तो मेरे नेटवर्क की तमाम डिवाइसेज जानती हूँ ये यहाँ यहाँ से गुजरेगा। अगर किसी ऐसी डिवाइस पे जाएगा तो वो समझ आएगा भैया तुम तो यहाँ पर आज तक नहीं आए, तुम्हारा रोल ही यहाँ पर नहीं है। से फॉर एग्जांपल काशिफ अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एचआर के पोर्टफोलियो या एचआर के स्विच की तरफ जाता है या एचआर के सर्वर्स की तरफ जाता है, तो दोज पोर्ट्स विल ब्लॉक हिम सेइंग यू आर नॉट अलाउड टू कम हियर, आई नो यू आर अ आईटी एडमिनिस्ट्रेटर बट यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, ठीक है। दैट इज लाइक कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। और उसके बाद हमने डाटा सिस्को की कुछ सिक्योरिटी डिवाइसेस देखी जो प्रिवेंशन करती हैं, क्योर की निस्बत प्रिवेंशन करती हैं, जो प्रिवेंट करती है बैड गाइज टू गेट इनटू अवर डाटा। इतना 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 लंबा लेक्चर नहीं था, इतना परेशान कुन नहीं था, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर, मगर आप ट्रस्ट मी, द द पर्पज़ ऑफ टुडेज़ लेक्चर, आज का जो लेक्चर का मकसद था वो ये नहीं था कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना, जस्ट टू गिव यू अ बल्क आई व्यू, बर्ड आई व्यू जिसे हम कहते हैं, कि बड़ा 5000 फीट व्यू देने के लिए था कि नेटवर्क क्या है। बॉर्डरलेस नेटवर्क की आप टर्म सुनेंगे तो आपने परेशान नहीं होना व्हाट इज़ बॉर्डरलेस नेटवर्क, बल्कि एक और टर्म अभी एकदम मेरे जहन में आई है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जो है ब्रिंग योर ओन डिज़ास्टर कहते हैं, ठीक है, ब्रिंग योर ओन डिज़ास्टर, ठीक है, या डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कि एक और आइडिया ये आया था कि भाई कोई बंदा अपने घर का आईफोन या आईपैड ले आए और वो अगर रूटीन में ओरेकल सिस्टम में लॉगिन होता है तो हम उसे ओरेकल सिस्टम में लॉगिन होने देंगे विद द कंडीशन कि अगर उसकी डिवाइस हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज फुलफिल करती है, ठीक है। सो दिस अब तो ये टर्म पुरानी होगी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। दिस इज़ कॉल्ड ब्रिंग योर ओन डिवाइस। कुछ लोग जो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर हैं वो कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिस्ट्रक्शन। तो खुश रहें और दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।